क्लास बच्चों, तो पेज नंबर 41 स्टार्ट करिए, ओपन करिए, स्टार्ट मीन्स ओपन करिए अपनी बुक में और एग्जांपल नंबर 3.3 को देखें। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, करेक्ट, पार्ट 1। अब देखो यहाँ से एनसीईआरटी आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब आपको मास गिवन हो बच्चों, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जब आपको मास गिवन हो, ठीक है, और वहाँ से आपको मोल निकालना हो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मास गिवन होगा, ठीक है, मास से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बच्चों देखिए, जिनको नहीं पता है सभी बच्चे देख लें। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से दिखाया है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है मैं आपको बता दूं, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, करेक्ट। स्मॉल एम क्या है, गिवन मास है, मतलब जो मास आपको क्वेश्चन में दिया रहता है किसी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, ठीक है, या कंपाउंड आप बोल सकते हो किसी कंपाउंड का, ठीक है। यहाँ पे तो बहरहाल हीलियम एक एलिमेंट है, करेक्ट। तो ये स्मॉल एम क्या है, गिवन मास है, करेक्ट। और उसके बाद बच्चों कैपिटल एम क्या होता है, ये मोलर मास होता है। अब ये मोलर मास क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मोलर मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का मास ही, 1 मोल आपका 1 मोल कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस, बाकी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक। मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है, मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स का जो मास होगा उसी को हम उसका मोलर मास बोलेंगे। अब ये निकालते कैसे हैं, इसको पहचानते कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों देखो, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चे याद कर लें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर आपको मास गिवन हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या मैंने बोला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। तो हीलियम एटम्स बहुत सारे होंगे लेकिन उसका मास कितना है, 52 ग्राम है, ठीक। तो गिवन मास की जगह आपको क्या रखना है, 52 ग्राम, करेक्ट। इसको अगर आप एज अ सिंबल से रिप्रेजेंट हो तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से दिखाएंगे, ठीक। गिवन मास को हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे और मोलर मास को हम लोग कैपिटल एम से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों स्मॉल एम की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, 52 ग्राम, करेक्ट। गिवन मास कितना है, 52 ग्राम। अब देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको हीलियम का सिंबल पता होगा, He, ओके। नीचे लिखा रहता है 2, ऊपर लिखा रहता है 4, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है आपका क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं क्या, मास नंबर, ओके। क्या बोलते हैं इसको हम, मास नंबर। अब देखिए मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है एटॉमिक मास। सुन लीजिए ध्यान से, मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट, ये देखिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए हमने मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो मास नंबर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ले लिया और आगे यू लगा दिया। यू का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो एटॉमिक मास कितना आ गया हीलियम का, 4, ये पता चल गया। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मोलर मास के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, 4 मतलब जितना एटॉमिक मास है, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लिख लो और यू को हटा के ग्राम पर मोल लिख दो, ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास, यानी कि हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 4 ग्राम। हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है, 4 ग्राम, यानी कि हीलियम के 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻20। भाई 1 मोल का मतलब पता है ना, थोड़ा सा फील भी करा रहे हैं आपको, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स, ओके बच्चों, ठीक है। तो 4 ग्राम किसका मास है, 1 मोल हीलियम एटम्स का, यानी कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे अगर एटम्स ले लोगे तो उसका टोटल मास कितना होगा, 4 ग्राम। ये इसका मीनिंग है, करेक्ट। अब आ जाइए यहाँ पर, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, चेक करिए, गिवन मास कितना है बच्चों, क्वेश्चन में 52 ग्राम, करेक्ट। तो गिवन मास की जगह हम क्या रखेंगे, 52 ग्राम अपॉन में मोलर मास। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने निकाली, यही कैपिटल एम है आपका,
4 ग्राम पर मोल। ओके, यूनिट के साथ रखिए, इससे आपको फील आएगा। तो मोलर मास कितना है, 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो ग्राम पर मोल है, तो ये वाला मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से आ जाएगा 52/4। ठीक है, ग्राम, ये मोल ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ग्राम इंटू मोल, और अपॉन में ये वाला ग्राम नीचे बचा हुआ है। ओके, सो ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट हमारी मोल आनी चाहिए थी, करेक्ट, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि ऊपर हम क्या रखते हैं, गिवन मास, और नीचे क्या रखते हैं, मोलर मास। गिवन मास का ग्राम और मोलर मास का ग्राम पर मोल यूनिट लिखने के बाद मोल चला जाता है ऊपर, और ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मोल्स में। ओके, अब आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास क्यों बना। ठीक है, ये यूनिट से आप पहचान सकते हो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल्स में हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट, नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम is given by what, 13। करेक्ट बच्चों, सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल होते हैं, 13 मोल्स होते हैं। करेक्ट, तो ये रहा आपका पार्ट 1 का आंसर बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमेशा के लिए आज के बाद फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा और मास अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, लेते पार्ट 2। अब आपको देखिए पार्ट 2 में क्या पढ़ाना चाहता है एनसीईआरटी, आपको बताना चाहता है कि जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से शो करते हैं, किससे, कैपिटल एन से। करेक्ट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, मास गिवन था, आपको मोल निकालना था। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी कि स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब स्मॉल एन, तो स्मॉल एन आपको निकालना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, और क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले फॉर्मूला देखो। नंबर ऑफ मोल्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं उसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ओके बच्चों, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। करेक्ट, सो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, एन नॉट से, एन नॉट। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर को एन और नीचे से 0 लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, एन नॉट इसको पढ़ते हैं, या एन 0 आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, ये हो गया। नाउ, और एन नॉट की वैल्यू क्या होती है, या एन 0 की वैल्यू, या एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। करेक्ट, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको आंसर निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एन नॉट। सो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है आपको, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 12044 अपॉन में कितना हो जाएगा 6022। तो 6022 1 टाइम जाएगा ये, और यहाँ पे 2 टाइम जाएगा। आप चेक कर लो, 6022 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12044। ओके, सो आंसर 2/1 यानी कि कितना आ गया 2। करेक्ट, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये सब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ध्यान से चेक करिए, हमें पता है क्या कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। करेक्ट, तो 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इतने सारे पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं। यस और नो, मींस दिस इंप्लाइज व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, इज इक्वल्स टू 1 मोल बनाते हैं। भाई इसी बात को हमने अदर वे राउंड लिखा, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं, ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 1 पार्टिकल कितना मोल बनाएगा ये हम निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए, इतने सारे पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं, तो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो 1 पार्टिकल कितने मोल बनाता होगा, मीन्स 1 पार्टिकल में कितने मोल होते होंगे, ठीक है। आपको पता है यूनिटरी मेथड, 1 पार्टिकल कितने मोल बनाते हैं, इस नंबर को ले आके इधर डिवाइड लगा दोगे। सो 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, मतलब 1 पार्टिकल में कितने मोल होते हैं, इतने मोल। अब आपको कितने पार्टिकल्स दिए, इतने सारे पार्टिकल्स, करेक्ट। यानी कि इतने सारे पार्टिकल में कितने मोल होंगे भाई, 1 पार्टिकल में अगर इतने मोल हैं तो इतने सारे पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। इसको उठा के हम इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, दिस इंप्लाइज कि इतने सारे पार्टिकल्स में यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12.044 इंटू 10⁻23 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब आप चेक कर लो, न्यूमरेटर में क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एवोगाड्रो नंबर। तभी तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, इतने सारे पार्टिकल्स मिलके इतना मोल बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे क्या आ गया, एवोगाड्रो नंबर। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, नोट कर लीजिए। अब आज के बाद ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि आपको कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उठा के एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।